तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिस्टम लीवांग को दो ऑप्शन देती है, जिसमें से पहला ऑप्शन होता है कि वह डोंगयान को अभी तुरंत जान से मारकर उसके पास मौजूद सभी फॉर्चून पॉइंट उससे छीन ले, या फिर वह डोंगयान को अपना सबऑर्डिनेट बनाए। अब यह सुनते ही लीवांग वहां पर दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता है और अब वह बिना कुछ बोले मेन हॉल से बाहर निकलते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगता है। यह देखकर डोंगयान भी वहां पर कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि वह लीवांग की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी होती है। अब लीवांग अपने कमरे की ओर जाते हुए सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर एक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को मारता नहीं हूँ कि दूसरा चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी इस जगह पर आ टपकता है, और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो इस वर्ल्ड का गॉड किसी न किसी तरीके से मुझे यहाँ पर जान से मार देगा। और मैं इस जगह पर इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। और अब लीवांग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करने लगता है, पर काफी देर तक मेहनत करने के बावजूद वह अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा पाता है। यह देखते ही वह सिस्टम के अंदर नई टेक्निक्स को सर्च करने लगता है, जिनका यूज करते हुए वह अपनी पावर को बढ़ा सके। तभी वह नोटिस करता है कि उसके पास वॉइड सुप्रीम की भी कल्टीवेशन टेक्निक है, और अब उसे याद आता है कि वॉइड सुप्रीम ने किस तरह एक वॉइड वर्ल्ड का गेट ओपन किया था। जो याद आते ही वह सोचने लगता है, वॉइड सुप्रीम की पावर का यूज करते हुए मैं एक दूसरे वर्ल्ड के पोर्टल को ओपन कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस पोर्टल के साइज को छोटा करके अपने डांटियान को सीधा वॉइड वर्ल्ड के अंदर भेज दूं और वॉइड वर्ल्ड के अंदर मौजूद डेमोनिक एनर्जी को सीधा पोर्टल के रास्ते अपने डांटियान के अंदर एब्जॉर्ब करूं, तो क्या पता मेरी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अब लीवांग अपने वॉइड पोर्टल के साइज को छोटा करते हुए उसे अपनी बॉडी के अंदर भेजता है, और अब वह उस पोर्टल के रास्ते अपने डांटियान को वॉइड वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब वॉइड वर्ल्ड में पहुंचते ही लीवांग का डांटियान वहां पर मौजूद इंटेंस डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे अब लीवांग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक डेमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है। और अब लीवांग उन सभी डेमोनिक एनर्जी को रिफाइन करते हुए वहां पर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी लीवांग के कमरे के दरवाजे पर लात मारते हुए सेकंड एल्डर उस कमरे में आ पहुंचता है, और अब वह लीवांग को देखते हुए बोलता है, अब मुझे समझ में आया कि आखिर इतने कम टाइम में तुम इतनी जल्दी इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए। तुम यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए डेमोनिक टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो। तभी लीवांग खड़ा होते हुए बोलता है, लोअर रैलम में मुझे वॉइड सुप्रीम का इनहेरिटेंस मिला, और मैं यहाँ पर वॉइड सुप्रीम के इनहेरिटेंस की ही प्रैक्टिस कर रहा था, किसी डेमोनिक कल्टीवेशन की नहीं। तभी सेकंड एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लीवांग मैंने अपनी आंखों से तुम्हें यहाँ पर डेमोनिक कल्टीवेशन करते हुए देखा है, तो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। यह सुनते ही लीवांग एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, तो एल्डर अब आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तभी एल्डर बोलता है, आखिर इस जगह पर करना क्या है। अगर यह बात इस कमरे से बाहर निकली कि ली फैमिली का यंग मास्टर एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, तो अपर वर्ल्ड के सभी कल्टीवेटर्स एक साथ मिलकर तुम्हारे साथ साथ हमारी पूरी ली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मुझे इस राज को इस कमरे के अंदर ही दफनाना होगा, इसीलिए लीवांग आज मैं तुम्हें इसी कमरे के अंदर मारकर दफना दूंगा। तभी लीवांग बोलता है, मेरे पास इससे भी अच्छा एक आइडिया है, क्यों ना मैं आपको मारकर इस कमरे के अंदर दफना दूं, जिसके बाद इस राज के बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा। यह सुनते ही सेकंड एल्डर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। यह बोलते हुए सेकंड एल्डर अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस जगह पर कई सारे आइसिकल्स को समन करते हुए उनसे लीवांग के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी लीवांग अपनी डेमोनिक पावर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर सेकंड एल्डर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी वह देखता है कि वहां पर लीवांग की कल्टीवेशन लगातार बढ़ती चली जा रही होती है, क्योंकि लीवांग का डांटियान अभी भी वॉइड रैलम के अंदर मौजूद होता है, और वह लगातार डेमोनिक एनर्जी को लीवांग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। और अब लीवांग ब्रेक थ्रू करके डिवाइन किंग रैलम के पीक पर पहुंच जाता है। वहीं पर अभी भी लगातार उसकी पावर बढ़ती ही चली जा रही होती है, जो देखकर सेकंड एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी लीवांग अपनी पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हुए वॉइड रैलम से आ रही डेमोनिक पावर का यूज करते हुए वहां पर एक डेमोनिक धर्मा बॉडी को समन करता है, जिसे देखते ही सेकंड एल्डर और भी ज्यादा डर जाता है, और अब वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर लीवांग की धर्मा बॉडी सेकंड एल्डर को पकड़ लेती है। अब सेकंड एल्डर वहां पर इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वह गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगता है, लीवांग प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे इस राज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पर तभी लीवांग उसे मसल कर वहां पर मार देता है।
जिसके बाद वह सेकंड एल्डर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए सेकंड एल्डर के लाइफ एसेंस को भी वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करते ही ली वांग की कल्टीवेशन क्वासी सेंट रैलम की हो जाती है और तभी उसकी बॉडी वहां पर ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और अब ली वांग की बॉडी के अंदर मौजूद एक डेमोनिक सोल उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। वहीं पर वह डेमोनिक सोल हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली मुझे यहाँ पर एक वर्दी सक्सेसर मिला है। अगर इसी तरह मेरी पावर इस जगह पर बढ़ती रही तो मैं जल्द ही इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और फिर इस पूरी दुनिया के ऊपर मेरा राज होगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस कमरे से बाहर जाने लगता है, पर तभी ली वांग दोबारा से अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने लगता है। पर वह डीमन ली वांग की बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है, जो देखते ही ली वांग वहां पर अपने हाथों से ही अपनी बॉडी को इंजर्ड करता है और अब इससे वापस से उसकी बॉडी का कंट्रोल उसके हाथों में आ जाता है। वहीं पर अब ली वांग के सिर में काफी तेज दर्द हो रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, मैंने कुछ ज्यादा ही डेमोनिक एनर्जी को अपने डांटियान के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से मैं यहाँ पर कंट्रोल खो रहा हूँ। और अब वह एक जगह पर बैठकर दोबारा से कल्टीवेशन करते हुए स्पिरिचुअल चेंज का यूज करते हुए अपने डांटियान को स्टेबल करता है, जिससे उसका डांटियान लिमिट से ज्यादा डेमोनिक एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ना करे। और अब वह वहां पर बैठकर सोचने लगता है, मेरी बॉडी के अंदर एक डेमोनिक सोल है जो मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करके इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर मुझे सिस्टम ने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अब ली वांग इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी लिंगजू उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, ली वांग आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। अब अपने फादर को देखते ही ली वांग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है। अब अपने फादर को वहां पर देखते ही ली वांग काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, कहीं फादर ने यहाँ पर चल रही सभी चीजों को देख तो नहीं लिया। पर ली वांग के फादर ने वहां पर कुछ भी नहीं देखा होता है और अब वह बोलते हैं, ली वांग आखिर इतनी रात में तुम क्या कर रहे हो और आखिर तुम्हारे कमरे से फाइट की आवाज क्यों आ रही है। यह सुनते ही ली वांग बोलता है, फादर पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर नींद में चल रहा था और नींद में ही मैंने यहाँ मौजूद 3-4 पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह सुनते ही ली वांग के फादर बोलते हैं, तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी को आराम करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसी वजह से तुमने नींद में चलना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आराम करो और मैं सभी सोल्जर्स को यह बता दूंगा कि तुम्हें कोई भी 3-4 दिन तक डिस्टर्ब ना करे। यह बोलते हुए ली वांग के फादर वहां से चले जाते हैं। अब अपने फादर के वहां से जाते ही ली वांग सोचने लगता है, वॉइड गेट का यूज करते हुए अपने डांटियान को मैं वॉइड रैलम में भेजकर अपनी पावर को लगातार बढ़ा सकता हूं, पर इसका साइड इफेक्ट काफी ज्यादा नुकसानदेही हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर आगे से इसका ध्यान रखना होगा। वैसे अब मेरी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी, तो फिर क्यों ना चलकर न्यू चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से मिला जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अकेडमी दिखाया जाता है, जिस अकेडमी में डोंगयान कुछ पौधों में पानी डाल रही होती है और अब हमें बताया जाता है कि ली वांग से अपना मैरिज एग्रीमेंट तोड़ने के बाद डोंगयान ली फैमिली को छोड़कर इस अकेडमी में आ गई और अभी वह इस अकेडमी की आउटर डिसाइपल है। तभी वहां से कुछ सोल्जर्स गुजरते हैं और अब वह डोंगयान को देखते हुए आपस में बात करने लगते हैं, इस लड़की ने अभी अभी हमारे अकेडमी को ज्वाइन किया है और यह सच में एक पियरलेस जीनियस है और आज ग्रेट एल्डर हमारे अकेडमी के 2 आउटर डिसाइपल्स में से किसी एक को अपना ट्रू डिसाइपल एक्सेप्ट करने वाले हैं, जिसमें से एक कैंडिडेट यह लड़की भी है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि दूसरे कैंडिडेट ब्रदर यानजेंग है और ब्रदर यानजेंग सुआनवू डायनेस्टी के क्रोन प्रिंस है, तो उनके सामने इस लड़की का कोई भी चांस नहीं। ग्रेट एल्डर उन्हें ही अपना ट्रू डिसाइपल एक्सेप्ट करेंगे। यह बोलते हुए वह सोल्जर उस गार्डन में मौजूद कुछ स्पिरिचुअल हर्ब को अपने पैरों से मसल देता है, जो देखते ही डोंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है, कुछ कीड़े मकोड़े मेरे स्पिरिचुअल गार्डन में घुस आए हैं, तो मुझे उन्हें ठिकाने लगाना होगा। यह बोलते हुए वह कुछ आइसिकल्स को समन करते हुए उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखते ही वह दोनों सोल्जर काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह उस अटैक को डॉज करते हुए गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की। तभी यानजेंग उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह बोलता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब यानजेंग को देखते ही वह दोनों सोल्जर बो डाउन करते हुए बोलते हैं, ब्रदर यानजेंग हम आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, इस लड़की ने अचानक से हम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तभी यानजेंग उन दोनों को वहां से जाने का इशारा देता है, जो सुनते ही वह दोनों सोल्जर वहां से भाग जाते हैं। अब उन दोनों सोल्जर के वहां से जाते ही यानजेंग डोंगयान के पास आते हुए बोलता है, डोंगयान तुम ट्रू डिसाइपल बनने की रेस में सेकंड कैंडिडेट हो
यह बोलते हुए वह डोंगयान को पकड़ने की कोशिश करता है, पर डोंगयान उससे पीछे हट जाती है और अब वह बोलती है, यानज़ेंग अपनी औकात मत भूलो। वह सुनते ही यानज़ेंग हंसने लगता है और बोलता है, डोंगयान मेरे यहाँ पर रहते तुम कभी भी इस अकेडमी की ट्रू डिसाइपल नहीं बन सकती हो, और आज ग्रेट एल्डर मुझे यहाँ पर अपना ट्रू डिसाइपल स्वीकार करेंगे, जिसके बाद तुम इस अकेडमी की बस आउटर डिसाइपल बनकर रह जाओगी। और तो और अब ली फैमिली ने भी तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो आखिर तुम इस क्रूल वर्ल्ड में अकेले कैसे सरवाइव करोगी। तभी डोंगयान बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करना छोड़कर अपने बारे में सोचना चाहिए, पर यह तो वक्त ही बताएगा कि आखिर इस जगह पर ट्रू डिसाइपल कौन बनता है। यह बोलते हुए डोंगयान वहां से जाने लगती है। यह देखते ही यानज़ेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर मेरी कॉन्क्यूबाइन बनने का एक मौका दे रहा हूँ, पर तुम इस मौके को गंवाना चाहती हो, साथ ही साथ तुम मुझे यहाँ पर एटीट्यूड दिखा रही हो। यह बोलते हुए यानज़ेंग डोंगयान के ऊपर अटैक कर देता है और अब वह डोंगयान का गला पकड़ते हुए उसे ऊपर हवा में उठा देता है और बोलता है, तुम्हारी फैमिली इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अगर ली फैमिली ने आज तक तुम्हें सपोर्ट नहीं किया होता तो कब का तुम्हारे सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर मारे जाते। इसके बावजूद तुम्हारे अंदर इतना घमंड है। अभी अचानक से ली वांग यानज़ेंग के पीछे आ पहुंचता है और अब वह गुस्से में यानज़ेंग को एक पंच मारते हुए दूर फेंक देता है। अब ली वांग को वहां पर देखते ही डोंगयान बोलती है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। तभी ली वांग बोलता है, अब तक यहाँ पर बस तुमने ही अपने मैरिज एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय किया है, मैंने नहीं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मुझे यह सब ड्रामा देखने को मिल रहा है। अभी यानज़ेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह अटैक करने की। क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं सुआनवू एम्पायर का क्रोन प्रिंस हूँ। यह बोलते हुए यानज़ेंग एक धर्मा बॉडी को समन करते हुए ली वांग के ऊपर अटैक कर देता है, पर ली वांग काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह बस अपने ऑरा प्रेशर से ही उस धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने स्पिरिचुअल हैंड से यानज़ेंग को पकड़ते हुए उसे धीरे धीरे मसलने लगता है, पर तभी वह देखता है कि डोंगयान उन दोनों को इग्नोर करते हुए वापस से गार्डन में मौजूद हर्ब्स के ऊपर पानी डालने लगती है, जो देखकर ली वांग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर डोंगयान मन ही मन सोच रही होती है, सुआनवू एम्पायर और ली फैमिली दोनों ही अपर वर्ल्ड के 4 सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस में से एक है, और अगर ली वांग आज यानज़ेंग को जान से मार देता है तो सुआनवू एम्पायर के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिससे उसका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। तभी अकेडमी का ग्रेट एल्डर उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए ली वांग के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अब यानज़ेंग इंजर्ड हालत में सीधा नीचे आकर गिरता है। वहीं पर यानज़ेंग की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब ग्रेट एल्डर को देखते ही डोंगयान बो डाउन करते हुए उसे वहां पर ग्रीट करती है। वहीं पर ग्रेट एल्डर गुस्से में ली वांग को देखते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाइलो अकेडमी में आकर यहाँ के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने की। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।